नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब यह भाव 340 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया, बाजार में चीनी के भाव पर्याप्त नहीं है, फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए गन्ने के भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भाव देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव है। उन्होंने कहा, फसलों की बिजाई को देखते हुए किसानों की मांग पर पहले 5 जिलों में कृषि क्षेत्र की बिजली सप्लाई बढ़ाई गई थी। अब पलवल और सिरसा जिले में 8 के बजाय 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है। गुरुग्राम में लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई की इंडिया न्यूज हरियाणा ने दिलाई शपथ। कार्यक्रम में तमाम दिग्गज हुए शामिल। कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। बीजेपी नेता जीएल शर्मा ने शपथ मुहिम के दौरान कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मियों के भरपूर सहयोग के लिए गुरुग्राम प्रशासन को धन्यवाद किया। साथ ही कोरोना की जंग में जनता के सहयोग की अपील की। कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक नवीन गोयल ने कहा, कोरोना ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना को जनभागीदारी और जागरूकता से हराना होगा। गुरुग्राम के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा, गुरुग्राम ने दुनिया कोरोना संकट में दिशा दिखाई दी है। इसके साथ ही अब समय आ गया है कि जब त्योहारों को नए रूप में बनाना चाहिए। कोरोना से अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव ने कहा कि अनलॉक के दौरान अब लोग वापस काम पर लौट रहे हैं। पहले अफवाह और डर की वजह से मजदूरों ने पलायन किया था। अब हम कोरोना से अपनी लड़ाई लगभग जीत चुके हैं। चेयरमैन हरेरा गुरुग्राम के खंडेलवाल ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सभी संगठनों ने एकजुटता दिखाई है और अब कोरोना की अनिश्चितता भी खत्म हो रही है। पर यह सच है कि कोरोना का देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निगम कमिश्नर गुरुग्राम विनय प्रताप ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर लोगों की भागीदारी जरूर है। इसके लिए लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए समय समय पर जागरूक करना जरूरी है। शपथ मुहिम के दूसरे सत्र साइबर सिटी पर कितना असर पर चर्चा के दौरान न्यूज मोबाइल के फाउंडर सौरभ शुक्ला ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में मीडिया की अहम भूमिका है। कोरोना काल में प्रदूषण बढ़ने से परेशानियां भी बढ़ रही हैं। शपथ कोरोना से लड़ने की कार्यक्रम के दौरान सीईओ सीबीडी ग्रीन एनर्जी अजीत डालमिया ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए समाज के हर वर्ग के सहयोग की जरूरत है। शपथ इंडिया न्यूज की मुहिम शानदार है। इंडिया न्यूज हरियाणा की शपथ कोरोना से लड़ने की कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडे आहूजा ने कहा कि देश में कोरोना रिकवरी रेट दूसरे देशों में से काफी अच्छा है। बड़ौदा उपचुनाव का महासंग्राम कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। 14 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला होगा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतगणना सेंटर मोहाना गांव के बिट्स कॉलेज में बनाया गया है, जहां काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। देवभूमि उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने राज्य के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए मानकों को छू रहा। राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों की सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना। कृषि कानूनों को लेकर सीएम का कांग्रेस पर हमला, बोले किसानों को बहका रही कांग्रेस। चर्चा की बात आई तो सदन से भागी कांग्रेस, का झूठ समझ चुके किसान। प्रदेश में दीपावली और गुरु पर्व के मौके पर सरकार की तरफ से रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखा फोड़ने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने प्रदेश में क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखों को फोड़ने का समय भी जारी किया। यह समय रात 11:55 से 12:30 तक रहेगी। प्रदेश में प्रदूषण और कोरोना के लगातार बढ़ते केस के चलते पटाखा जलाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस रोक को लेकर सीएम की तरफ से 2 घंटे की राहत दी गई है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के केसों को लेकर एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया। एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने पर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी।
राजधानी दिल्ली में पटाखों पर एनजीटी की लगी रोक 10 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक रहेगी। इस रोक के अंतर्गत त्योहारों से लेकर किसी भी मौकों पर पटाखों को फोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 614 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान वाराणसी एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का लोकार्पण करने की बात कहा। इससे पैसेंजर सुविधाओं का विस्तार होगा। शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा, महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं, मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा, कांटे की टक्कर है, जीत और हार का मार्जिन कम रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कुश्ती खेल का उदाहरण देते हुए दावा किया, पहलवान चित नहीं होगा बल्कि पॉइंट्स पर जीत होगी। प्रदेश में युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिए जाने पर धनखड़ ने कहा, साझे की सरकार है तो क्रेडिट भी साझे का ही होगा। किसानों की जमीन पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, दादरी में किसानों की 46 एकड़ अधिकृत सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उपयोग नहीं आने पर किसानों की जमीन वापसी की मांग की है, जिस पर जेपी दलाल ने कहा, किसानों की मांग पर कष्ट निवारण की बैठक में संज्ञान लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 1 रुपया 10 पैसा प्रति गज के हिसाब से किसानों की 40 एकड़ जमीन अधिकृत की थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने प्रदेश में कई मूल्यांकन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। प्रदेश भर में 12 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 6 मूल्यांकन केंद्र 10वीं और 12वीं के लिए स्थापित किए गए हैं। इसी दौरान जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं के रीअपियर का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। ये परीक्षाएं प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित की गई थी। टोहाना में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर, सरकार ने गेट पास के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप पर लिया संज्ञान। मार्केट सचिव सुपरवाइजर पर रिश्वत मांगने के लगे थे आरोप। कुरुक्षेत्र से रादौर जा रहे पार्षद पर जानलेवा हमला, बाल बाल बची जान। 2 कार से हमलावरों ने 3 राउंड गोली चलाई, गाड़ी में तोड़फोड़ की। मेवात के मरोड़ा गांव में दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। कट की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं। 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा हाईवे। भिवानी में रोहतक गेट के पास बसी अवैध बस्ती को पुलिस के सहयोग से नगर परिषद ने हटा दिया। नगर परिषद चेयरमैन ने बताया कि सभी को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। दीपावली से पहले भिवानी जिले में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा। प्रदूषण के कारण आसमान में चारों तरफ धुंध नजर आई। जिले में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर दीपावली पर कम से कम पटाखा चलाने का संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा, जब से हरियाणा में गौ संवर्धन कानून बना है तब से हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा, जब से हरियाणा में गौ संवर्धन कानून बना है तब से गौ तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गौ सेवा आयोग की ओर से लगातार हरियाणा की गौशालाओं में सुधार का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हरियाणा की गौशालाओं में जैविक खाद से लेकर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। करनाल में दीपावली के अवसर पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार परेशान हैं। कुम्हारों का ये कहना है कि दिए कम बिकने पर वो कम दामों पर दिए बेचने को मजबूर हैं। दीपावली पर दिए ना बिकने से परेशान किसानों ने कहा कि लोग आधुनिक चकाचौंध में प्राचीन सभ्यता को भुला चुके हैं। इससे आने वाले समय में पारंपरिक प्रथा के खत्म होने का भी डर है। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने लोगों से पटाखा रहित दिवाली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा, पटाखों से वातावरण दूषित होता है।
विधायक घनश्याम ने आगे कहा कि इस बार मिट्टी के दिए जलाएं, दीपावली मनाएं, वातावरण को साफ और स्वच्छ रखें। देश में 24 घंटे में 45,903 नए केस मिले, 490 मरीजों की मौत, 85,53,000 से ज्यादा टोटल केस। प्रदेश में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,380 नए केस दर्ज किए गए। सिरसा में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सुबह से अब तक 78 मरीजों की पुष्टि, 65 लोग हुए डिस्चार्ज। जिले में 82 लोगों की हो चुकी मौत। सिरसा के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे। बीते दिन खैरपुर में राजकीय स्कूल के 9वीं से लेकर 12वीं तक के 7 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल में मंगलवार तक स्कूल को बंद कर दिया गया। सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दावा किया गया था कि नियमों की अनुपालना के साथ बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, लेकिन अब स्कूल में एक साथ 7 बच्चों की कोरोना संक्रमित मिलने से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 21,403। एक दिन में 2,000 से ज्यादा आए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा 8,47,000 के पार। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 110 मरीजों की मौत, 5,092 नई कोरोना की केस सामने आई। राज्य में कुल मौत का आंकड़ा 45,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे। 24 घंटे में 7,745 नए केस मिले, 77 मरीजों की मौत, 4,38,000 कुल कोरोना केस। पंजाब में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़त देखी जा रही। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1,37,000 के पार। अब तक 4,318 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 891 नए कोरोना के मामले सामने आए। 11 मरीजों की मौत, 688 कोरोना मरीज हुए ठीक। राज्य में कुल मामले 1,77,359। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,247 नए केस। अब तक 4,67,108 से ज्यादा मरीज ठीक। 23,249 केस एक्टिव। राज्य में कुल 7,206 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 555 नए केस दर्ज, जिससे प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 98,892 तक पहुंचे। अब तक कोरोना से 1,533 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राज्य में कोरोना से कुल 1,989 लोगों की मौत। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,53,00,000 के पार। अब तक 12,62,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे। कुल मरीजों की संख्या 1,02,00,000 के पार। अब तक 64,83,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 56,64,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा 17,74,000 के पार। अब भी 4,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 30,537 मरीजों की मौत। प्रदेश सरकार पराली जलाने को लेकर काफी सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पराली न जलाने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके गोहाना में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते जागरूकता अभियान भी चलाया गया। बावजूद इसके किसान अपनी मनमानी कर रहे हैं, पराली जला रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने किसानों को हिदायत दी है, किसान कंबाइन से अपनी फसल की कटाई करवाता है तो उसके साथ एसएमएस मशीन का होना बेहद अनिवार्य है। अगर एसएमएस मशीन कंबाइन के साथ नहीं लगाई जाती तो उस पर कार्रवाई और जुर्माना कराने का प्रावधान रहेगा। एसएमएस एक मशीन होती है जो कंबाइन से कटाई करने के दौरान मशीन के साथ साथ अवशेष को बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देती है, जिससे किसानों को अवशेष जलाने की नौबत नहीं आती। करनाल में स्ट्रीट गेम का आयोजन किया गया। इस गेम की शुरुआत करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने की। गेम का मकसद बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना था। रेवाड़ी में प्रतिभा विकास मंच धानक समाज हरियाणा की ओर से प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने शिक्षा और कला में अपनी प्रतिभा को दिखाया है। वैसे सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। 81,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दिल्ली मुंबई
बड़ोदरा एक्सप्रेस वे के बीचों बीच मेवात इलाके में कट देने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर भूख हड़ताल की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर दर्जनों गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया, जिसमें कहा गया उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये अनिश्चितकालीन धरना देंगे। प्रदेश के सभी जिलों के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अंबाला में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 26 नवंबर को भूख हड़ताल करेंगे। सफाई कर्मचारी ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कहा, सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही। इन वादों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ कई मांगें शामिल हैं। मेवात के पिनगवा तेड़मार्ग की हालत बदहाल है। सड़क जर्जर होने के कारण लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कई बार सड़क खराब होने की वजह से हादसे भी देखने को मिलते हैं। अंबाला में नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी संक्रांत कर दिया। इसी कड़ी में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने सबसे पहले मेयर पद के प्रत्याशी के लिए नाम का ऐलान किया। अंबाला में मेयर पद को महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से पूर्व पार्षद दिलीप चावला की पत्नी अमीषा चावला को मेयर पद के लिए चुनाव प्रत्याशी बनाया गया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ ने बैठक कर 1992 से 2002 तक सभी कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है। साथ ही कहा, सरकार हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 600 बसों को शामिल करे। रोडवेज कर्मचारी संघ ने बैठक कर रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ विरोध करने की बात कही। साथ ही रोडवेज में हो रहे भ्रष्टाचार को भी खत्म करने की सरकार से मांग की। पलवल के एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया। लगभग 1.25 साल से एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य बंद पड़ा था। 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस पुल के बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। बदहाल सड़क और अतिक्रमण के कारण पूरा दिन गाड़ियां जाम में फंसी रहती हैं। अब पुल का कार्य शुरू होने से शहरवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। कैथल में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसे लेकर दोनों पुलिसकर्मियों को कैथल एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले में कार्रवाई की गई। इसमें से एक कर्मचारी होमगार्ड का जवान था, दूसरा पुलिस विभाग का कर्मचारी था। फरीदाबाद में पीएनजी की आपूर्ति करने वाली अडानी कंपनी की एक लाइन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। राहत की बात रही, कोई हताहत नहीं हुआ। घर में लगी गैस पाइपलाइन में लीकेज के चलते लगी आग, कई वाहन जलकर हुए खाक। पुलिस ने कुछ अडानी कर्मियों को हिरासत में लिया ताकि अग्निकांड के कारणों का पता लगाया जा सके। झज्जर में अनाज मंडी में उस समय किसानों की और मंडी आड़तियों के बीच अफरा तफरी मच गई, जब मैदान में खुले हुए रखी बाजरे की बोरियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं। किसानों ने आग पर काबू पाया। आड़तियों का ये कहना कि अगर समय रहते मौके पर नहीं पहुंचते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। रतिया में सीआईए पुलिस ने एक नशा तस्कर महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला से पुलिस ने 110 ग्राम हेरोइन बरामद की। गिरफ्तार नशा तस्कर महिला के खिलाफ सदर थाना रतिया में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जल्द महिला को कोर्ट में पेश करेगी। मुंडरी में एक युवक की अपहरण के बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोष जताया। मृत युवक के परिजनों का यह कहना है कि जब हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ लेती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले में 8 नवंबर को सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। करनाल नेशनल हाईवे पर एक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बाइक सवार महिला को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू की। झज्जर के गांव सिलानी के पास बाईपास पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो पानीपत का रहने वाला था। बताया जा रहा है मृतक कंबल बेचने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। और आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 17 रनों से मात दी। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है।